हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन का वन वेरी एक्साइटिंग टॉपिक, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है, दैट इज गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट करने वाले हैं। इस टॉपिक में क्या होता है सर, इसमें ना आपका होता क्या है कि मान लो ए और बी पार्टनर्स है और वो लोग चाहते हैं कि सी भी पार्टनर बन जाए और सी ऑलरेडी कुछ काम कर रहा है या सी को लगता है कि नहीं यार मेरे को इतना तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मन में बहुत सारी दुविधा रहती है कि क्या पता प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो इन दैट केस ना फर्म क्या करता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो तुमको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ओके, उसके बाद जो बाकी का पैसा होगा हम लोग आपस में बांटेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कोई एक पार्टनर ए और बी में से कोई, मतलब बी ने बोल दिया तुम टेंशन मत लो, हम चाहते तुम मेरे फर्म में आओ, लेकिन जो तुम्हारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है यदि कम पड़ गया तब मैं दे दूंगा, मेरे पॉकेट से दूंगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों ने मिलके बोला कि आप आ तो जाओ, हम बोल रहे ना इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, तो वो बोला नहीं हुआ तो हम लोग दे देंगे 1:1 में, 2:1 में, या किसी एक रेशियो में दे देंगे, नहीं हुआ तो अपना ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो ऐसे करके कुछ एग्रीमेंट्स बन सकते हैं। आपने एक वेब सीरीज देखा होगा पिक्चर्स बोल के, टीवीएफ का, काफी अच्छा वेब सीरीज, आई रेकमेंड माई स्टूडेंट्स टू वॉच दैट, टीवीएफ का पिक्चर का सीजन 1। उसमें भी एक सिमिलर टाइप का केस होकर रखा हुआ है। दो जो फ्रेंड्स रहते हैं वो तीसरे फ्रेंड के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तू आजा पार्टनर बन जा, तेरे हम लोगों को स्टार्टअप करना है। वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग जॉब कर रहा होता है। सिंस वो एग्जिस्टिंग जॉब कर रहा है तो उसका 1.5 लाख के आसपास का शायद सैलरी है, घर खर्चा चलाना है उसको। तो बोलता है मैं जॉब छोड़ के आऊँगा और बिजनेस यदि नहीं चला तो लोग बोलते तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा 1.5 लाख रुपया जो है वो सिक्योर कर देंगे। ओके, तो यू आर गोइंग टू गेट ए मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, और उसके ऊपर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ना, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट भड़ के है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन जहां पर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हुआ वहां पर आपको मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो इसी चीज को ही अपने समझने वाले हैं। रावत मैंने कंसेप्ट तो डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा राइट अप से और थोड़ा सा 3 ठो सम करके अपने समझेंगे क्या एक्चुअली में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, गारंटी कौन दे सकता है? बाय फर्म दे सकता है, कोई एक पार्टनर दे सकता है, या कोई जो रिमेनिंग पार्टनर्स है या कोई पुराने जितने भी पार्टनर्स है वो बोल देंगे कि हाँ तुम टेंशन मतलब हम दे देंगे इस रेशियो में, यदि तुम्हारा इनसफिशिएंट हुआ तो दे देंगे, या कुछ रेशियो नहीं बोला है तो ओल्ड रेशियो में ही दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो क्या करना क्या अपने को सर? सबसे पहला चीज देखेंगे, जिस आदमी को मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है यदि उसको उतना मिल जा रहा है तब तो कोई झमेला नहीं है, जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करो। यदि मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है तब आपने सबसे पहले उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट को देंगे। ठीक है, जैसे यदि फर्म ने एग्रीमेंट, जैसे यदि फर्म ने गारंटी देके रखा हुआ है तो फर्म क्या करेगा उस केस में, फर्म उसको दे देगा उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट और बाकी का प्रॉफिट बाकी में बांट देगा, मान लो ए और बी में बांट देगा। तो फिर देखा जा रहा है यदि सी का प्रॉफिट कम आ गया और यहां पर बी ने मान लो गारंटी देके रखा हुआ है, तो हम लोगों ने पहले नॉर्मली बांटा, फिर बी का प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे और सी में जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। ठीक है, और यदि केस 3 में क्या है, ऑल या किसी पार्टनर्स ने एश्योरेंस देके रखा हुआ है, तब क्या करेंगे? तब उस केस में क्या होगा ना, फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे अरे उसका तो कम हो गया, उसका जब कम हो गया तो अपने जो इसने गारंटी दिया है ए और बी ने जो दिया हुआ है उसमें से माइनस करेंगे और सी में जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। और यदि मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी है तो कुछ करने का दरकार भी नहीं है। आई बिलीव ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब अपने क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे स्टैंडर्ड सा, एंड उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बेसिस में आपका जो थोड़े बहुत जो अनक्लियर चीजें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स डू दैट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या लिखा हुआ है सर? X, Y and Z are partners with capitals of 40,000, 30,000, 20,000 respectively. Very good. They charge 8% per annum interest on the capitals and divide the profits in the ratio of 3:2:1. अच्छी बात है। X has guaranteed that Z shares shall not amount. किसने दिया है? X ने दिया है गारंटी। ठीक है, that Z का जो शेयर है shall not amount to less than 5,000 in any one year. 5,000 से नीचे का तो प्रॉफिट तुम्हारा होगा ही नहीं। ओके, यदि हो गया तो मैं दे दूंगा। ठीक है, अब होता क्या है ना, यहां पर यदि 5,000 से ज्यादा आ गया या 5,000 आ गया कोई टेंशन नहीं है, जैसे नॉर्मली अपने करते वैसे ही रहेगा। यदि 5,000 से कम आ गया तो एक्स में से माइनस करेंगे और जेड में प्लस कर देंगे, बस दैट्स इट।
ठीक है। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 5,000, 4,000, 3,000 रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 25,200। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्रॉइंग्स तो आता है नहीं, और इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग क्या होता है, अपने चार्ज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब साइलेंट है तो नहीं करते हैं। सो ये क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। आपने तो समझदार है, कंफ्यूज नहीं होते। सो लेट्स डू इट। ये हो गया आपका बाय नेट प्रॉफिट BD 25,200। अब देना है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ। तो यहाँ पर देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 7,200 आया। अब ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ड्राइंग्स अपने को यहाँ पर कुछ करना है ही नहीं। ठीक है सर, लेट अस डू दिस। इधर आ गया आपका 25,200। 25,200 में से आप 7,200 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाता है। ठीक है सर, ये 18,000 को अपने को क्या करना है? बांटना है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग से, इस PL एप्रोप्रिएशन चैप्टर में बांटना ही है और कुछ झमेला नहीं है। आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहीं पर ही, जिससे मैंने बोला था मैक्सिमम द चीज़ें, मेरा टारगेट रहता है कि वहीं लेजर में ही छोटे छोटे प्यार से अच्छे से सजा के लिख के कर दे। अब x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा, z को कितना मिलेगा, बांटते हैं। एंड देन लेट अस सी कि z को जितना मिलना चाहिए उतना मिला है कि नहीं मिला है। दैट इज मिनिमम ऑफ 5,000 रुपीज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। मतलब टोटल करेंगे तो हो गया 6 18,000 डिवाइडेड बाई 6 3,000। 3,000 में आपका z को कितना मिल गया? 3,000, 6,000 और 9,000। ओ माई गॉड, जेट को गारंटी दिया गया था 5,000 का, लेकिन बिजनेस में कम प्रॉफिट होने के कारण जेट को कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया। अब वो कौन भरपाई करेगा? जिसने एग्री किया है, एक्स ने एग्री किया। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसको दे दो आप 2,000 रुपया, और एक्स ने गारंटी दिया, माइनस कर दो इसमें से 2,000 रुपया, क्योंकि सिर्फ एक आदमी ने ही गारंटी दिया है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया। इसका हो जाएगा आपका 6,000 रुपया, और इसका हो जाएगा आपका 5,000 रुपया। तो अल्टीमेटली बांटा तो मैंने 18,000 को ही, 7 + 6 13 + 5 18। तो यही बस करना था। तो यहाँ पर कुछ नई चीज में बोला क्या था? यही था बस। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। नेक्स्ट अपने देखने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? लेट अस सी। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर से, अच्छी बात है। दे एडमिट लक्ष्मण, ओ चौथा पार्टनर आ रहा है, एज अ पार्टनर एंड गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 70,000। 70,000 से नीचे नहीं होगा। मैंने क्या बोला था? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मार्किंग्स। प्रॉफिट्स आर टू बी सेड इन द रेशियो 4:3:2:1। ठीक है, बट एक्सेस क्लेम्ड बाय लक्ष्मण, यदि लक्ष्मण को सफिशिएंट नहीं हुआ और उसको जो देना पड़ेगा ओवर इज नॉर्मल शेयर हैज बीन गारंटीड बाय राम और मोहन। सिर्फ और सिर्फ राम और मोहन ने गारंटी दिया था। मैंने बोला था ना, पुराने सारे पार्टनर से, पुराने में से किसी 2 पार्टनर, एक पार्टनर गारंटी दे सकता है। राम और मोहन ने दिया इन द रेशियो ऑफ 2:1। सर यदि ये 2:1 का रेशियो नहीं दिया रहता तो अपने 4:3 ले लेते, जो कि ओल्ड रेशियो। इफ द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 4 लाख रुपीज, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, पास द जर्नल फॉर द सेम। सो इसके लिए अपने को क्या करना है? जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला है, तो ठीक है पास कर देंगे। सो स्टेटमेंट जहां पर मांगा है ना, आप एक स्टेटमेंट टाइप का भी बना सकते हैं टैबुलर वे में, और इफ यू वांट PL एप्रोप्रिएशन ही अकाउंट ही बना दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो कितना यहाँ पर? 4 लाख रुपीज है नेट प्रॉफिट, तो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना? और तो कुछ है ही नहीं इधर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं अपने? सिंपल इसी को ही बांटना है। ठीक है, तो इसको अपने बांटते हैं और देखते हैं किसको कितना मिल रहा है। अब इस 4 लाख को मेरे को क्या बांटना है? 4:3:2:1 में बांटना है। सो टोटल में कितना आ जा रहा है आपका? 10 मतलब हो गया, इधर हो गया 40,000, इधर हो गया 1,60,000। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया? प्रॉफिट को बांट दिया। लेकिन लक्ष्मण को कितना मिलना है? सर 70,000 तो मिनिमम देना पड़ेगा, और किसने गारंटी दिया? राम और मोहन ने। किस रेशियो में? 2:1 में। और यहां पर क्या दिख रहा है मेरे को? लक्ष्मण को उतना पैसा नहीं मिला। अब सिंस उसको वो पैसा नहीं मिलेगा, अपने को क्या करेंगे? राम और मोहन देगा। किस रेशियो में देगा? डेफिशिएंसी कितना हुआ है सर? इसको प्लस 30,000 करना पड़ेगा, और ये जो 30,000 है कौन देगा? राम और मोहन। माइनस 30,000 को 2:1 में करेंगे तो इधर हो गया आपका 20,000, और ये हो गया आपका 10,000। सो दे दिया। सिंपल सर, इतना ही तो करना है, आपको क्या टेंशन है सर? इसका हो गया 1,40,000, इसका हो गया 1,10,000, एंड इसको मिल गया आपका 70,000।
78,000। कितना सिंपल है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बाप रे, इतना कुछ भयंकर वाला चीज जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपने कर दिया, यहाँ पर आराम से प्रॉफिट को बांट दिया। एज आई सेड, यहाँ पर नया चीज़ क्या था, बस यही वाला चीज़ जो था, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था। सिंस यहाँ पर एक जर्नल एंट्री मांगा है, तो आप चाहो तो एक ही बार में जर्नल एंट्री कर सकते हो, ऐसे करके बांटा गया, या आप चाहो तो 2 बार में भी कर सकते हो, कि जो कि मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दे रहे हैं उसका भी आप कर सकते हो। तो हम 2 एंट्री पास कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम, मोहन, सोहन, लखन 1,60,000, 1,20,000, 80 एंड 40। उसके बाद फिर 2 में से माइनस होगा और 1 में जुड़ जाएगा। सो मैंने इधर प्रॉफिट बांट दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, जो इसको पैसा नहीं मिला है उसको एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, ये देगा 20,000 रुपया, तो इसका कैपिटल अकाउंट से माइनस, ये देगा 10,000 रुपया, इसका भी कैपिटल अकाउंट से माइनस, और इसको मिल जाएगा इसको 30,000 रुपया। तो यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि जर्नल एंट्री बनाना है, मैंने विदाउट फॉर्मेट ही कर दिया है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट मांगा तो मैंने अकाउंट ही बना के दिखा दिया, आप स्टेटमेंट में भी दिखा सकते थे। ठीक है, सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड दिस। काफी इजी सा ही रहता है, कोई उतना हाई फाई चीजें नहीं है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी। ये फाइनल क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से। इतना ये 3 क्वेश्चन करने के बाद गारंटी प्रॉफिट को ऐसा भी है आप कर पाइएगा। ठीक है, अनिल, सुनील एंड रविंदर एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। अच्छी बात है। टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ठीक है, इट वाज प्रोवाइडेड इन द डीड दैट रविंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000 पर एनम। 70,000 तो रविंदर को मिलना ही मिलना है। कौन दे रहा है गारंटी, लेट अस सी। ठीक है, कुछ बोला नहीं है, मतलब फर्म देगा। सबसे पहले रविंदर को पहुंचा दो, बाकी देखा जाएगा। द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर ₹2 लाख। ओहो, लॉस हो गया, प्रॉफिट तो नहीं, लॉस हो गया। अब लॉस होने से क्या होता है, रविंदर को भी तो घर खर्चा चलाना है, क्या पता कोई जॉब छोड़ के आया होगा। ठीक है, जो भी हो, एग्रीमेंट तो हुआ है ना, उसको मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है, उसको देना तो पड़ेगा। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट देने से पहले 80,000 रुपया है ऑन अनयूज्ड लोन विच इज ड्यू फॉर द करंट ईयर। तो अपने को तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो टेक्निकली बोलो तो और ज्यादा लॉस हो जाएगा, 2,08,000 का लॉस हो जाएगा। यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे अपने, एंड ऑल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो ठीक है, अपने करते हैं इसको। सर इस केस में तो लॉस है, लॉस को अपने को लिखना है डेबिट साइड में, टू नेट लॉस। ठीक है, यह सब जो एग्जाम के हड़बड़ी में ना बच्चे ये सब गलती कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो 2 लाख का तो ऑलरेडी लॉस था, इसमें और 8,000 का आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट एंड कैपिटल जुड़ गया। सर टोटल कितना हो गया आपका सर, 2,08,000 हो गया। तो इस केस में लॉस तो था ही 2 लाख का, प्लस 8,000 जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको भी अपने यहाँ पर जोड़ दिए। तो एक्चुअली में कितना लॉस हो गया, 2,08,000 का लॉस हो गया। अब इस लॉस को बांटना है, लेकिन लॉस को बांटने से पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, रविंदर, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो रविंदर को आप क्या करो, सबसे पहले उसका जो 70,000 का जो कमिटमेंट है उसको दो। उसको देने के बाद आप देखो जितना ओवरऑल लॉस है वो बाकी में बटेगा। यहाँ पर तो अपने को कैलकुलेट भी नहीं करना है, यहाँ पर ऐसे लॉस है तो क्या देखें, इनसफिशिएंट है कि नहीं, ऑब्वियसली इनसफिशिएंट है। रविंदर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसको कितना दे देना है सर, 70,000 रुपया मेरे को दे देना है। तो ये 70,000 रुपया मैंने दे दिया। उसके बाद का जितना भी नुकसान हुआ नेट में वो कौन भुगतेगा, बाकी के 2 पार्टनर, 2,78,000। अब इस 2,78,000 को अपने यहाँ पर क्या करेंगे, बांटेंगे किसके बीच में, इस लॉस को बाकी पार्टनर्स के बीच में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाता है आपका 92,667। एक राउंड ऑफ कर दिया डेसिमल के बाद वाला, इसको हो गया 1,85,333। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, हो गया मेरा 2,78,000। तो कितने अच्छे से बढ़ जा रहा है ना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से होगा। इसको इसको तो अभी आप मान लीजिए कि छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस में ही आएंगे, क्योंकि ये 4-5 मार्क्स का उतना भी आने लायक का क्वेश्चन नहीं रहा। ऐसे जिस लेवल ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई ने हाइप करके रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन तो अभी आपको एमसीक्यू में दिख सकता है कि रविंदर का कितना होगा, अनिल और सुनील का कितना होगा, 4-5 अमाउंट दे देगा एमसीक्यू में, तो आपको टिक करना होगा कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इज दैट क्लियर। सो लॉस के केस में भी कैसे बांटा जाएगा वो भी अपने देख लिए हैं। So this was for today. I hope you understood how to do it. And bye bye. Take care. See you. And the next video we shall do pass adjustment का एक ही वीडियो में कवर अप कर देंगे उसको। And उसके बाद मेरा 1-shot वीडियो जो है वो भी आ जाएगा। इसका PDF जो है with all the links and the notes and the question you shall be getting it from the link below. So bye bye. Take care. See you and love you all.